अमित शाह ने किया साफ, फिर से धामी ही होंगे सीएम। धामी के नेतृत्व में होगा चुनाव। सरकार के कामों ने जनता का दिल जीत लिया। धामी विरोधी फिर से हुए पस्त। साल 2017 से लगातार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब फिर से 2027 में बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है। यानी कि 2017 से लेकर 2022 तक और 2022 से लेकर 2027 तक और फिर 2027 से लेकर 2032 तक बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनाने के लिए रणनीति पर भाजपा पूरी तरीके से जुट चुकी है। ऐसे में बीजेपी अलग अलग स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है। सबसे पहले तैयारी बीजेपी की अपनी संगठनात्मक स्तर पर होती है, जिसमें भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में अपने संगठन की समीक्षा करती है और बदलाव की जरूरत होती है तो उसमें बदलाव भी कर देती है। दूसरा और सबसे जो मुख्य चरण होता है वह होता है चुनाव से पहले सर्वे। ये सर्वे कई आधार पर होता है, जैसे कि किस सिटिंग विधायक ने अपने विधानसभा में कितना काम किया है, यानी कि उसके विधानसभा में उसके खिलाफ माहौल है या उसके पक्ष में। अगर खिलाफ माहौल है तो बीजेपी उस सीट पर किसी और को उतारती है और पक्ष में माहौल है तो उसे टिकट मिल जाता है। बीजेपी का सीधा एक ही फंडा है, वह जिताऊ कैंडिडेट को ही उम्मीदवार बनाती है, यानी कि जो पार्टी के लिए फायदेमंद होगा पार्टी उसे अपने साथ लेकर चलेगी। इसके अलावा तीसरा फोकस अपने सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना, ताकि जनता को ये पता चल सके कि जनता के लिए सरकार ने क्या क्या मुख्य कदम उठाए, जिसकी वजह से सरकार को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल ना हो और जनता तक सही सूचना पहुंच जाए। इस पूरे काम में भाजपा अपने संगठन से लेकर सरकार के लोगों को लगाती है और जिसका फायदा भी उसे आने वाले चुनाव में होता है। अब 2027 का चुनाव नजदीक है, 2026 मार्च चल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शनिवार को अमित शाह बैरागी कैंप हरिद्वार पहुंचे। वहां पर उन्होंने लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित किया और वो अपने सरकार को लेकर कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने सीधा कहा कि 2027 के चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। पार्टी के अंदर गुटबाजी और विरोध सबसे बड़ी समस्या किसी बड़े पार्टी के सामने और लगातार सरकार रहने वाली पार्टी के सामने आती है और वह है पार्टी के अंदर बगावत। और इस बगावत को कुचलना या खत्म करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी पार्टी के मुखिया के लिए। अमित शाह इसमें माहिर माने जाते हैं। अमित शाह पार्टी के अंदर बगावत को पनपने नहीं देते और अगर बगावत पनप भी जाती है तो बगावतियों को या तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर उन्हें कोई और ऑप्शन दिया जाता है जिससे कि वह शांत हो जाए और पार्टी के लिए सही तरीके से काम करें। जो पार्टी के खिलाफ करेगा खेल वो होगा बाहर। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी नेता को पसंद नहीं करते और उनका साफ संदेश ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर किसी पार्टी के व्यक्ति को पसंद नहीं है तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि वह कैंडिडेट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। अगर वह कैंडिडेट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और मजबूत उम्मीदवार है अपने विधानसभा या लोकसभा में, तो उसे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा और किसी भी अंदरूनी राजनीति से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यही हुआ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीरथ सिंह रावत के बाद मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में मजबूत सरकार बनाई, जिसका इनाम भी उन्हें मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी सीट से हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बना दिया और 2022 से लेकर 26 तक लगातार पुष्कर सिंह धामी ने धुआंधार काम किया। चाहे वे कानून व्यवस्था को लेकर बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर हो, इन सभी पैमानों पर पुष्कर सिंह धामी खरे उतरे और उनके काम की एक रिपोर्ट अमित शाह और प्रधानमंत्री तक होती है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा फिर से मजबूत सरकार बना रही है और अब की बार 50 पार का नारा पार्टी ने दे दिया है और ये इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर और उनके सरकार द्वारा किए गए काम पर पूरा भरोसा है। अब चाहे कितने भी बड़े नेता उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी को पसंद करें या ना करें, उसे पुष्कर सिंह धामी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी का साफ संदेश है, जो जिताऊ होगा वह पार्टी के लिए खास होगा, जो जिताऊ नहीं होगा वह कितना भी वरिष्ठ नेता क्यों ना हो वह घर बैठेगा।
ऐसे में पुष्कर सिंह धामी एक मजबूत नेता हैं। उत्तराखंड के और उनके ही नेतृत्व में फिर से सरकार बनने जा रही है और ये बीजेपी ने तय कर लिया है। अमित शाह हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने बैरागी कैंप में जनसभा की, जो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन था कि हम 2017 से लेकर 2026 तक मजबूत हैं और 2027 के चुनाव में भी मजबूत रहेंगे। सरकार हमारी बन रही है और यह सीधा और साफ संकेत विपक्षियों के लिए अमित शाह ने छोड़ दिया है। इसके बाद अमित शाह दिल्ली जाने से पहले गॉडविन होटल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी सांसद, कई विधायक, कई मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। और इस बैठक में साफ संदेश यही था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं वे सुधर जाएं और अपने दिमाग से किसी भी तरीके का भ्रम निकाल दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही रहेंगे और उनके ही नेतृत्व में 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और सभी पदाधिकारी को ये संदेश भी दे दिया गया है कि बूथ स्तर पर उतरकर पार्टी को मजबूत करना है और जनता तक भी पहुंचाना है। जनता तक सरकार के एक एक कामों को पहुंचाना है और फिर से सरकार मजबूती से बनानी है। इस पूरे मीटिंग के बाद जितने भी पार्टी विरोधी थे, मुख्यमंत्री विरोधी थे, सबके सब अब शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनके सामने सीधा सीधा मैसेज दे दिया गया है कि उनके चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके चाहने न चाहने से किसी को टिकट मिलेगा या किसी को टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। जो पार्टी तय करेगी, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तय करेंगे, जो उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष तय करेंगे, वही होगा।